Assalamu alaikum. Welcome to my channel to all the new viewers. I'm your host कमर फैज़ान तुगल। इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 के जितने भी फार्मूलाज हैं, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर कर दूंगा। आप लोगों ने पूरा साल ये फार्मूलाज इस तरीके से याद नहीं किए होंगे जिस तरीके से मैं अभी आपको इस सिंगल वीडियो में याद करवा दूंगा। आप चाहे एनुअल एग्ज़ाम 2025 में अपीयर हो रहे हैं, चाहे इस साल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो जस्ट आप ये एक वीडियो वॉच कर लेंगे, चैप्टर नंबर 10 के तमाम फार्मूलाज, तमाम कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जस्ट वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और साथ ही साथ नोट डाउन करना है जो मेन की पॉइंट्स होंगे और समझने की कोशिश करनी है। फिर भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू। चैप्टर नंबर 10, ये सारा मैं अपने वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, मगर टॉपिक्स आपके ए टू सी सारे ही कवर होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 10 को रिवाइज करना है, तो जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक फार्मूलाज, आइडेंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 9 थोड़ा रिकॉल करते हैं। मेरे चैनल पे चैप्टर नंबर 9 भी मौजूद है। यू कैन विजिट माई चैनल एंड गो टू प्ले लिस्ट। चैप्टर नंबर 9 की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 9 में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, वो ये आपको कुछ सामने है। ये चैप्टर नंबर 10 में नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से ये 3 बेसिक थे, 3 इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स थे। अब चैप्टर नंबर 10 में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल एंगल थीटा हम स्टडी कर रहे थे। इन चैप्टर नंबर 10 इस एंगल थीटा की जगह 2 एंगल्स का सम होगा या डिफरेंस। वो 2 एंगल्स हो सकते हैं आपके अल्फ़ा बीटा, उनका सम हो सकता है या डिफरेंस। फर्दर हम इसको एलेबोरेट ऐसे कर सकते हैं, थीटा की जगह थीटा बाय 2 हो सकता है, या 2 थीटा हो सकता है, या 3 थीटा हो सकता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल। एक्सरसाइज 10.3 की आइडेंटिटीज। तो ये है जी चैप्टर नंबर 10 में जो न्यू चीज़ है। तो आप लोगों के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपने फोकस करना है इन 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, साइन, कोस, टेन। मैं इसको हेडिंग देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज। आपके चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट के पेजेस पे ही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई होप के सेकंड पेज पे है चैप्टर नंबर 10 के, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका पूरा प्रूफ है, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले उसको तैयार नहीं कीजिए, इंशाल्लाह पेपर में नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज, मैं ना इन लॉज को अपने वर्ड्स में आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। फार्मूलाज वही होंगे, ट्रिक्स मेरे होंगे। ये था साइन फंक्शन, हमने ऊपर पढ़ा। इस एंगल थीटा की जगह 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, इसी तरह कोस फंक्शन, उसका एंगल थीटा था, उधर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। टैन फंक्शन, वहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, टैन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इनमें से किसी भी लॉ का प्रूफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैंने 2 इनके प्रूफ जो हैं वो आप लोगों को हाईलाइट करवाए हैं, क्योंकि मेरे चैप्टर वाइज गेस्ट भी मौजूद है मेरे चैनल पे। तो मैंने रिसेंट जो वीडियो अपलोड की है उसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं फॉर योर supplementary exam 2024 and also for annual exam 2025.
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज बन गए, यानी 6 फार्मूलाज बन गए। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्लास 12 मैथ्स में ये फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट ईयर का है और वो ये फार्मूलाज को समझ रहा है, तो यकीन जानिए आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर मैथ्स में ये फार्मूलाज कितने यूज़ होते हैं। पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 आपके सेकेंड ईयर में इस्तेमाल होता है इसके फार्मूलाज। तो इनको याद रखने का तरीका आप गौर से समझिएगा। जो साइन फंक्शन है ना, उसमें हमने करना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफरेंट एंगल्स हैव डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है? अब अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। अल्फ़ा के साथ और फंक्शन आएगा, बीटा के साथ और फंक्शन आएगा। इससे क्या मुराद? अगर मान लो कि अल्फ़ा के साथ साइन कोस फंक्शन है, तो उस वक्त बीटा एंगल जो दूसरा एंगल है उसके साथ डिफरेंट फंक्शन साइन होगा। तो इसका मतलब है दो डिफरेंट एंगल के साथ दो डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि साइन के दोनों लॉज में, साइन के फार्मूलाज में, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो ये ला ऐसे करना है, इसको हम ओपन करते हैं। समझिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, दोनों के साथ एंगल्स के साथ एक ही फंक्शन था, तो अल्फ़ा के साथ साइन कर दिया, तो उस वक्त बीटा के साथ आप कोस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलेबोरेट किया है याद रखने के लिए कि डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन होंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा लिख लीजिए। अल्फ़ा एंगल के साथ साइन फंक्शन हो चुका है, अब अल्फ़ा एंगल के साथ कोस फंक्शन आएगा, तो ऑटोमेटिकली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बीटा सेकंड एंगल के साथ डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन चलता है। अल्फ़ा के साथ कोस हो चुका है तो बीटा के साथ साइन फंक्शन होगा। ओके, सेम इसी तरह हम लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा इधर नीचे वाले फार्मूला में। साइन का लॉग कर रहे हैं तो पहले साइन को यूज़ किया, अल्फ़ा के साथ साइन फंक्शन हो चुका तो बीटा के साथ साइन नहीं कोई और फंक्शन यानी डिफरेंट फंक्शन आएगा, कोस फंक्शन। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अल्फ़ा एंड बीटा दोबारा लिख लिया, अल्फ़ा एंगल के साथ साइन फंक्शन हो चुका था, अब अल्फ़ा एंगल के साथ कोस आ जाएगा। बीटा के साथ कोस फंक्शन हो चुका था, अब बीटा के साथ साइन फंक्शन आ जाएगा। दैट्स इट। मूव टू द नेक्स्ट फार्मूलाज। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इधर आपने क्या करना है, एंगल्स आपके डिफरेंट ही होंगे। डिफरेंट एंगल्स हैव सेम फंक्शंस। ओके, डिफरेंट एंगल्स के साथ सेम फंक्शंस होंगे। एंगल है एक अल्फ़ा और एक है बीटा, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ओके, रिमेंबर दैट। अब ये देखिएगा फार्मूला, इसमें साइन ऑपोजिट होंगे, इसमें साइन सेम है। देखिए ये प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। साइन सेम है मगर डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी फंक्शंस ऑपोजिट हैं। साइन सेम है, फंक्शंस ऑपोजिट चल रहे हैं। इधर फंक्शन सेम होंगे, दोनों कोस के या दोनों साइन के, बट साइन ऑपोजिट। यहाँ पे प्लस का साइन, इधर माइनस का साइन, इधर माइनस का साइन तो इधर प्लस का साइन। इसको मेमोराइज कैसे करना है देखिएगा। कोस का ला लगा रहे हैं, कोस का ला ओपन करना चाहते हैं, कोस इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा के साथ क्या यूज़ किया, कोस। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है डिफरेंट एंगल्स हैव सेम फंक्शंस। अल्फ़ा के साथ जो फंक्शन आ गया वही बीटा के साथ आएगा। दैट्स इट। अब अल्फ़ा एंगल के साथ कोस हो चुका और बीटा एंगल के साथ भी कोस फंक्शन हो चुका। अगेन रिपीट अल्फ़ा एंड बीटा एंगल्स। अब अल्फ़ा के साथ साइन फंक्शन और बीटा के साथ भी साइन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा के साथ कोस फंक्शन और बीटा के साथ भी कोस फंक्शन। अल्फ़ा बीटा दोबारा लिखे, अल्फ़ा और बीटा के साथ कोस फंक्शन हो चुके, अब अल्फ़ा और बीटा के साथ दोनों फंक्शंस साइन के होंगे। तो ये बन गया कि डिफरेंट एंगल के साथ सेम फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शंस सेम चल रहे हैं, दोनों कोस के
और इधर दोनों साइन के, दोनों कोस के, दोनों साइन के, मगर साइंस ऑपोजिट हो गए। अब tan फंक्शन का ला कैसे याद रखना है, tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा के साथ tan अलग कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, बीटा के साथ tan अलग कर दीजिए ओवर 1। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जी ये कैसे आ गया प्रूफ, तो भाई इतना टाइम नहीं है कि A to Z चीज़ आप लोगों को याद करनी पड़े, मेमोराइज करनी पड़े, ना पेपर में पूछा जाएगा। तो मैं टू दी पॉइंट चीज़ें करवाता हूँ, बट मैं इस तरह ट्रिक से याद करवाता हूँ कि आप लोगों को कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा हो गया 1, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया tan अल्फ़ा tan बीटा। आफ्टर दैट नेक्स्ट tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा के साथ tan फंक्शन हो गया तो बीटा के साथ भी tan फंक्शन। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ एक ही tan फंक्शन था तो राइट में अल्फ़ा के साथ tan अलग, माइनस बीटा के साथ tan अलग, और बड़े के नीचे 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस, दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये tan फंक्शन के लाज भी हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लाज याद रखने का करने का तरीका बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों ने एक नाम काफ़ी सुना होगा अलाइड एंगल्स, सेकेंड ईयर में भी काफ़ी यूज़ होता है इसका। अब अलाइड एंगल की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक लाज जो भी मैंने करवाए हैं, अलाइड एंगल उसकी एडवांस फॉर्म है। अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा में से एक एंगल नाउन हो, दो एंगल्स के सम में से या दो एंगल्स के डिफरेंस में से अल्फ़ा या बीटा में से एक वैल्यू पता हो, और वो जो नाउन वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। 90 डिग्री का ओड मल्टीपल, वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होगा या इवन मल्टीपल होगा। ओके, जहाँ पे ला पूरा एक्सपेंड करके चीज़ बननी थी, सारा प्रूफ होना था, उसकी जगह अलाइड एंगल इन जस्ट 2 स्टेप्स आपका सारा क्वेश्चन सोल्व कर देता है। शर्त यह है कि दो एंगल्स में से एक एंगल आपको नाउन होना चाहिए, और वो जो एक एंगल नाउन होगा वो या तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा या इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। ओके, अब बात करते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या है और ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या है। देखें, जितने भी एंगल्स होंगे लाइक 90, 180, 360, अब ये देखिएगा, जस्ट इसको फॉलो करें, 18, 36, ये हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर से मुराद ये कि ये 2 के साथ डिविजिबल हैं, 2 के मल्टीपल में आते हैं। 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 18 ज़ा 36 होता है। ठीक है, इसी तरह 540 इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में आता है। नेक्स्ट जाके 730, 720 72 किस में आता है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में। वो कैसे पता चला, अब ये जो सारे एंगल्स हैं, 18 इसमें आ रहा है, 36 इसमें आ रहा है, 54 इसमें आ रहा है, 72, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या हुए, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि जितने भी एंगल्स हैं जो कि 2 के साथ डिविजिबल हैं, 2 के मल्टीपल में आते हैं, तो वो होंगे इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। यानी कि इन एंगल्स को 90 डिग्री के साथ एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करवा के बनाया जा सकता है। अब देखिए 180 है तो ये 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाता है। 360 है, अब 360 डिग्री जो एंगल है वो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करके बन जाता है। अब ये भी एक इवन नंबर है,
ये भी इवन नंबर है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये जो सारे एंगल्स हैं ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री हैं। नेक्स्ट 540 डिग्री। अब ये 540 भी 90 डिग्री को एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके बन जाता है 6 के साथ। नेक्स्ट 720 है, वो 90 डिग्री को इवन नंबर 8 के साथ मल्टीप्लाई करके बन जाता है। कोई आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, जस्ट आपको मैंने समझाया है। जो ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है उसमें सबसे पहले तो आता है 90 खुद, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, गौर कीजिए। अब इसके बाद 270 डिग्री, ठीक है। आफ्टर दैट 450 डिग्री, 63 डिग्री। तो ये सारे क्या हैं? ओड नंबर्स हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये 2 के मल्टीपल में नहीं आते, तो ये इवन नंबर्स नहीं है, इवन मल्टीपल नहीं है। तो ये क्या हुए फिर? ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब ये कि ये 90 डिग्री को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करवा के बनेंगे। अब 90 डिग्री का जो एंगल है वो 90 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करवा के बनेगा। अब 1 क्या है? ऑड नंबर, ठीक है। अब 90 डिग्री के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हुआ? ऑड नंबर। तो इसका मतलब है 90 डिग्री क्या हुआ? ऑड मल्टीपल। तो ये तो 90 था। अब नेक्स्ट चलते हैं 270 पे। अब 270 जो है 90 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करवा के बनता है, ठीक है। अब 3 क्या है? 3 आपका क्या है? ऑड नंबर। 450 डिग्री, 450 में 90 डिग्री के साथ आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब 90 डिग्री को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा के बनता है ये? गौर कीजिएगा। ओला 5, अच्छा भला दी स्किप हो जाता है कभी कभी, खैर। 630 डिग्री। अब 630 डिग्री जो है वो 90 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करवा के बनता है। तो ये देखें ना, एक सीक्वेंस चल रहा है 2 4 6 8 1 3 5 7, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाना चाहा है कि क्या होता है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो आपको एंगल्स के देखने से ही, एंगल को देखने से ही पता लग जाएगा ये एंगल्स दिए। अब ये एंगल्स में जो वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो को तो आप चाहे कंसिडर ही ना करें, ये जो वैल्यूज़ हैं 18 36 54 72, दीज आर योर इवन नंबर्स। इसका मतलब है कि दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब कि ये जो एंगल्स हैं सारे ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हैं, और ये जो एंगल्स हैं सारे दीज आर ओड नंबर्स 9 27 45 36 63। सो दीज आर नॉट डिविजिबल बाय इवन नंबर 2। ओके, तो ये क्या आएंगे? ऑड नंबर्स ऑफ 90 डिग्री में। तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये तरतीब के साथ 1 3 5 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी। ओके, तो ये क्या हुए? ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो हमने ये कहा था अलाइड एंगल आपने तब यूज़ करना है जब दो एंगल्स के सम में से या दो एंगल्स के डिफरेंस में से एक एंगल आपको नाउन होगा, और वो एक एंगल या तो 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होगा या तो इवन मल्टीपल। ओड मल्टीपल की बात की यानी कि इन एंगल्स में से कोई एंगल होगा, ठीक है, या वो 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में आएगा, इन एंगल्स में से आएगा। तो आपने अलाइड एंगल को यूज़ करना है। अब अलाइड एंगल यूज़ कैसे होगा? अगर आपके पास नाउन एंगल जो है, वो जो नाउन एंगल है वो है ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं साइन फंक्शन 3 इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दो एंगल्स थे, एक एंगल को थीटा मान लिया जो कि अननोन है, यहाँ पे बीटा भी हो सकता है, गैमा भी हो सकता है, कोई भी अननोन वैल्यू जो है वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो एक एंगल है, पहला एंगल, वो आपको नाउन है, वो है 90 डिग्री का ओड मल्टीपल।
सो योर नाउन एंगल इज ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास साइन फंक्शन होगा तो आपने साइन फंक्शन को चेंज कर देना है कोस फंक्शन में, और अगर कोस फंक्शन होता है यहाँ पे तो कोस फंक्शन को यानी कि साइन में चेंज कर देना था। अब यहाँ पे साइन फंक्शन है तो हम इसको चेंज कर देंगे कोस में, और इसके साथ एंगल आ जाएगा वो सेकंड वाला थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ओके अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर tan फंक्शन होता है यहाँ पे tan इंटू 390 3 इंटू 90 माइनस थीटा, तो आप tan फंक्शन को कोट में चेंज करते, और अगर यहाँ पे कोड फंक्शन होता और अंदर होता 3 इंटू 90 ही होता तो कोड फंक्शन को tan में चेंज कर देते। यहाँ यानी कि जैसे यहाँ पे साइन था तो हमने कोस में चेंज किया, और कोस होता तो इसको राइट से साइन में चेंज करते। tan फंक्शन होता तो कोट में चेंज करते, और कोड फंक्शन होता तो उसको tan में चेंज करते। आफ्टर दैट दो फंक्शन बच गए। सीकेंड फंक्शन होता यहाँ पे तो हम उसको सीकेंड में चेंज करते, और अगर को सीकेंड होता तो हम उसको सीकेंड में चेंज करते। ये चेंजिंग करनी थी। अब यहाँ पे मैंने चेंज करके दिखा दी है। अब एक और चीज़ होनी है, इवन मल्टीपल या ओड मल्टीपल ने आपको ये क्लियर करना है कि आपका फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। अब ये तो हमने देख लिया ना कि अगर आपका नाउन एंगल ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा देन फॉलोइंग चेंजेस अकर। जो चेंजेस होंगी वो मैंने आपको बता दी। देन फॉलोइंग चेंजेस अगर आपका नाउन एंगल इवन मल्टीपल होगा 90 डिग्री का, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन नो चेंज अकर, फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। साइन फंक्शन है तो साइन ही रहेगा। लेट सपोज ये एग्जांपल कुछ इस तरह करते हैं, वो था और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे हम 2 इंटू 90 कर लेते हैं। इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री के साथ, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो आप साइन को साइन ही रहने देंगे। अगर कोस फंक्शन होता तो उसको कोस ही रहने देते, अगर tan फंक्शन होता तो उसको tan ही रहने देते। तो ये हमने फंक्शन की चेंजिंग तो कर ली। अब एक और चीज़ जो बाकी है वो आपको समझना है, क्वाड्रेंट। इस चीज़ को समझना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अब क्वाड्रेंट को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एलेबोरेट करता हूँ चीज़ें। आपने किसी भी पॉइंट पे वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अब ये क्वाड्रेंट्स को समझने के लिए ये देखिए, यहाँ पे है 0 डिग्री, और यहाँ पे है 90 डिग्री, और यहाँ पे है 180 डिग्री, और यहाँ पे है 270 डिग्री, यहाँ पे है 360 डिग्री। ओके, तो ये मान लो आप कि ये 1 इंटू 90 है, ये मान लो 2 इंटू 90 है, ये मान लो 3 इंटू 90 है, और ये मान लो कि 4 इंटू 90 है, और नेक्स्ट फिर यहाँ पे 5 इंटू 90 है। ये लूप चलता जाएगा इस तरह, जितनी भी रेवोल्यूशन। पहली रेवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होगी 360 डिग्री तक। अब फिर यहाँ पे अगर आप एंड नहीं करते, लेट सपोज आपने एंड नहीं किया, तो आप दूसरी रेवोल्यूशन में चले गए हो। दूसरी रेवोल्यूशन फिर एंड होगी 720 तक। वो किस तरह, अब ये 5 इंटू 90 450 हो जाएगा, 5 इंटू 90 ये 6 इंटू 90 540, यहाँ पे हो जाएगा 540, ये 450 है, ये 540 है। फिर यहाँ पे 7 इंटू 90 6 इंटू 90 था, 7 इंटू 90 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 630 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 8 इंटू 90 वो बन जाएगा 720। तो ये फिर 9 इंटू 90, यहाँ पे 10 इंटू 90, यहाँ पे 11 इंटू 90। तो ये इस तरह लूप चलता रहेगा। तो आपके लिए क्वाड्रेंट को समझना बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 से ये देखिए, ये 1 इंटू 90, ये 2 इंटू 90, ये 3 इंटू 90। तो यहाँ पे आप पहुँच गए। लें जी, यहाँ पे इस एज पे हैं आप खड़े। अब आप देखिए कि ये 3 इंटू 90 माइनस है या 3 इंटू 90 प्लस है। अगर तो माइनस है तो आपने इस लाइन से पीछे देखना है, वो बनता है आपका क्वाड्रेंट नंबर 3। ओके, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, यहाँ से शुरू होता है ना, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, ये 9th चैप्टर मैंने पढ़ा था, ये क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, अब आप देखिए कि ये है 3 इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बनता है क्वाड्रेंट नंबर 3। 3 इंटू 90 इधर और माइनस थीटा तो वे पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में शुगर से साइन फंक्शन,
और उसका इन्वर्स पॉजिटिव, ये सारा हमने 9th चैप्टर में किया था। अगर आप लोगों ने 9th चैप्टर को नहीं समझा तो काइंडली जस्ट एक सिंगल वीडियो है, तो आप ये 9th चैप्टर को लाजमी समझिएगा। उसमें 9.2 एक्सरसाइज को समझिएगा, 9.4 एक्सरसाइज के जो लॉन्ग करवाए हैं वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे टी एड शुगर टू कॉफ़ी, तो टी से बनता है tan फंक्शन और इसका इन्वर्स कॉट फंक्शन, वो यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे कोस फंक्शन और इसका इन्वर्स सीकेंड फंक्शन वो पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका फंक्शन कौन सा गिवन था, आपको गिवन फंक्शन था साइन फंक्शन। आप देखिए कि 3 × 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोड फंक्शन पॉजिटिव है, इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो साइन फंक्शन हुआ यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और इसी तरह अगर इसका साइन देखें यहाँ पे साइन इंटू 2 × 90 माइनस थीटा, हमें ये तो पता लग गया कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो चेंजेस नहीं होगी, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन फंक्शन है तो साइन ही आ जाएगा। अब हमने अलामत भी तो देख रही है ना कि प्लस पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये बात करते हैं 2 × 90 की, ये 1 × 90 है, ये 2 × 90, तो ये एज पे हम खड़े हैं। 2 × 90 प्लस होता तो हम थर्ड में चले जाते, 2 × 90 माइनस है तो हम सेकंड में, ये 2 × 90 है, इससे पीछे देखेंगे, आगे देखना है तो ये थर्ड में चला जाएगा, पीछे देखना है तो ये सेकंड में हम जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ओके जी, ये इक्वल टू का साइन की जगह पॉजिटिव साइन। ये लें, ये मैंने आपको ऑलाइड एंगल समझा दिया है। अब आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है कि ये तो मैंने बताया है कि अगर आपके पास एंगल डिग्री में हो और अगर आपका एंगल रेडियन में हो तो क्या करना है। उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यकीन करें आपको बहुत आसान लगेगा। अगर 90 डिग्री की जगह π/2 हो, यानी एंगल रेडियन में हो, ओके, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये देखना है कि पाए के डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 है कि नहीं है। लेट सपोज 5π लिखा है, 7π लिखा है, 3π लिखा है, ओके, और 1π लिखा है, तो पाए के बटे में 2 नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं कि ये है आपकी इवन मल्टीपल या ओड मल्टीपल। आप गलती करोगे, ये आप कहोगे ओड मल्टीपल है, मगर नहीं, ये है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पाए नहीं है, 90 डिग्री है π/2। तो 5π को देख लेते हैं, आपको लगा कि ये ओड नंबर है तो ये ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री बनाने के लिए π/2 होना चाहिए, ये तो अकेला पाए है। तो हम क्या करेंगे, पाए को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये π/2 बन जाए। तो मैंने अपने पास से 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे π/2 बनाना था, वो बन गया। 5 × 2 होके ये बन जाएगा 10 π/2। तो अब बताइए कि ये क्या हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो आपने इसको ऐसे समझना है कि अगर आपकी वैल्यूज़ में, आपके एंगल्स में बाय डिफ़ॉल्ट पाए के बटे में 2 नहीं दिया, तो आपने उसको समझना है ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। ठीक है, π/2 यानी 90 डिग्री राइट एंगल का इवन मल्टीपल है। तो आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, यानी कि साइन 3π माइनस थीटा होगा अगर, तो आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन ही रहने दीजिएगा, कोस फंक्शन है तो राइट साइड भी कोस फंक्शन में लिखिएगा, tan फंक्शन है तो राइट साइड भी tan फंक्शन में लिखिएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फिर यहाँ पे ये बात आती है कि अब चेंजेस तो नहीं हुई, क्वाड्रेंट भी तो देखना है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। अब क्वाड्रेंट कुछ इस तरह देखेंगे, अब ये 90 डिग्री या 180 डिग्री डिग्री में नहीं लिखेंगे, अब इसको रेडियन में लिखेंगे। ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री यानी मान लो ये π/2 होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2। ये देखिएगा, ये इस तरह समझें, ये है 1π/2, ये है 3π/2,
फिर यहाँ पे दोबारा आएगा यहाँ पे 5π/2, ओके। फिर यहाँ पे घूम के 7π/2, यानी कि यहाँ पे चलेगा π/2 का ओड मल्टीपल। ये देखें 1π/2, 3π/2, ठीक है। ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, एक्स एक्सिस वाली लाइन छोड़ दें। 1π/2, 3π/2, फिर यहाँ से 5π/2, फिर यहाँ से 7π/2, फिर यहाँ पे 9π/2, फिर यहाँ पे 11π/2। इधर क्या होगा 1π, 2π, फिर 3π, 4π, 5π। अब 5π से मुराद ये है कि 5 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 5 8 bar 40, 5 1 bar 5 और 9, 900 डिग्री। अब 900 डिग्री की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 720 डिग्री तक यहाँ पे एंगल होता है। अब उसमें 90 मैंने जमा किया तो ये बन जाता है 810। 810 में मैंने 90 जमा किया तो ये 900 डिग्री यहाँ पे बनता है। आई थिंक कि आपके लिए ये चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ मैंने कॉम्प्लेक्स कर दी है। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि अगर पाए के बटे में 2 नहीं होगा तो आप समझिएगा वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। अगर पाए के बटे में 2 होगा, लेट्स सपोज ऐसे π/2 लिखा है या आपके पास 3π/2 लिखा है, यानी कि 5π/2 लिखा है, ये 7π/2 लिखा है, 9π/2 लिखा है, तो ये सारे क्या है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, इसके साथ ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5 7 9, ये π/2 यानी 90 डिग्री। तो ये क्या होंगे ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ओके। इसके अलावा इवन मल्टीपल में तो ये हो सकता है, इवन मल्टीपल में ये ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है कि हो आपके पास इस तरह 2π हो, 4π हो, 6π हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये भी पाए के बटे में 2 नहीं है, तो आपने सिंपली समझना है ये भी क्या है इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 डिग्री। तो किस्सा मुख्तसर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। ये चीज़ इस तरह है कि अगर π/2 में एंगल हो 90 डिग्री इन फॉर्म ऑफ रेडियन यानी π/2 में हो, तो आपने देखना है कि पाए के बटे में 2 है कि नहीं है क्वेश्चन में। अगर पाए के बटे में 2 नहीं होगा, यानी कि लेट सपोज इस तरह कुछ होगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको समझोगे कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, यानी π/2 का इवन मल्टीपल है। या इस तरह भी हो सकता है 2π 4π 6π, तो आपने यही समझना है ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर पाए के बटे में 2 होगा, लेट सपोज इस तरह कुछ चीज़ होगी, तो आप समझ लें, आपको क्लेरिफाई भी हो रहा होगा कि ये 1 × π/2 यानी ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो ये होगा ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर इनमें से कोई वैल्यू आ जाती है लाइक sin × π/2 प्लस थीटा, तो ये समझिए ये ऐसे है sin × 1 × π/2 प्लस थीटा, यानी कि ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब आपका एंगल ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या राइट एंगल कह लें या π/2 कह लें, ओड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ओड मल्टीपल, तो आप चेंजेस करते हो, साइन फंक्शन चेंज हो जाता है, कोस फंक्शन में टैन फंक्शन होता तो वो कोट में चेंज हो जाता, सीकेंट होता तो वो कोसीकेंट में चेंज हो जाता। यहाँ पे एंगल थीटा आएगा। अब आप देखोगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये क्या लिखा है 1 × π/2, तो ये है जी 1 × π/2 और ये है जी आपके पास 2 × π/2, ठीक है। इस तरह समझ लीजिए, ये है 3 × π/2, ये है आपके पास 4 × π/2, ठीक है। और ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता लगी तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। ये देखें, ये 1 × π/2, ये 2 × π/2, आप चाहे समझिए कि 2 से कैंसिल हो गया तो वो पाए ही हो जाएगा। ये 3 × π/2, ये 4 × पी/2, ये 5 × π/2, ये 6 × π/2, ठीक है, ये 7 × π/2, ये 8 × π/2। तो 8 × π/2 को सॉल्व करोगे तो ये 4π ही बनेगा। ये मैंने गलत नहीं बताया था, सही ही था, यानी कि यहाँ पे
इवन नंबर्स चलते हैं, पाई के साथ इवन नंबर्स चलते हैं, और यहाँ पे पाई बाय 2 के साथ ओड नंबर्स चलते हैं। तो ये ज़्यादा आसान तरीका था कि आप पाई बाय 2 90 डिग्री को मानो, यहाँ पे 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पे 5 इंटू पाई बाय 2, ये देखिए यहाँ पे 6 इंटू पाई बाय 2, फिर 7 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पे 8 इंटू पाई बाय 2, फिर 9 इंटू पाई बाय 2, फिर 10 इंटू पाई बाय 2, और फिर 11 इंटू पाई बाय 2, फिर 12 इंटू पाई बाय 2। तो ये देखिए 1 इंटू पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे इस एज पे हम खड़े हैं। 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस होता तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते, 1 इंटू पाई बाय 2 प्लस है, तो प्लस से मुराद है सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ऑलरेडी देखा है, जब मैंने आपको एंगल थीटा में बताया है, हमने देखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे कोस फंक्शन के साथ पॉजिटिव यूज़ कर देंगे। लेट सपोज ये कुछ इस तरह होता, साइन इंटू 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 3 इंटू पाई बाय 2 को इस तरह समझे कि ये है ओड मल्टीपल, तो साइन फंक्शन को फिर कोस में चेंज करिए, और यहाँ पे देखिए कि ये ओड मल्टीपल है। एंगल कौन सा है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये 1 इंटू पाई बाय 2, ये 2 इंटू पाई बाय 2, और ये 3 इंटू पाई बाय 2। ये है जी 3 इंटू पाई बाय 2। यहाँ पे मान लो कि प्लस है, चलिए प्लस ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आ गया, साइन इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 इधर है, 3 पाई बाय 2 प्लस, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे ये जो इसको ही देखना है, इसको नहीं देखना, इसको ही देखना है इस फंक्शन को, कि आपका साइन फंक्शन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। ये सिर्फ पॉजिटिव है फर्स्ट में और सेकंड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर चाहे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होता, तो 3 पाई बाय 2 इधर है, माइनस थीटा होने की वजह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते, तो थर्ड में भी देखा जाए तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग साइन फंक्शन यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। जैसे मैंने आपको डिग्री में जब एंगल होता है उस वक्त मैंने आपको एलेबोरेट किया है सारा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये आपको इन डिटेल मैंने अलाइड एंगल समझाया है, बहुत ही डिटेल के साथ अलाइड एंगल मैंने आपको एलेबोरेट किया है। अब आप इजीली 10.1 और 10.2 अब तक जितना मैंने काम करवाया है, अलाइड एंगल इन फुल डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए। अब आप पहली दो एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये देखिएगा आइडेंटिटीज कैसी हैं, ये 3 किस्म की हैं। पहले पे है डबल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज आपके पास 3 है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग 3 है बेसिक आपके पास, साइन, कोस और टेन। अगले 3 तो उनके इनवर्स है ना, सीकेंट, कोसीकेंट और कोट। तो आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखना है। तो डबल एंगल की बात हो रही है, यानी कि थीटा को डबल कर दो तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, कोस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। इनकी आइडेंटिटीज़ को हमने देखना है कि इनकी आइडेंटिटीज़ क्या है। तो आप लोगों ने साइन 2 थीटा को निकालने के लिए सिर्फ याद रखना है साइन फंक्शन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आइडेंटिटी बनती थी, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ, इन शॉर्ट टर्म्स हम बात करते हैं, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ वो था साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कैसे फार्मूलास याद रखने। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने यही चीज़ बताई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने स्किप किया है ये फार्मूलाज, उसको नहीं आते, तो वो पीछे वीडियो स्टार्ट से देख ले। तो ये ला हमने साइन फंक्शन का देखा था। अच्छा, लाजम नहीं है कि ये 2 थीटा ही हो, थीटा की जगह हम अल्फ़ा कर लेते हैं, चाहे आप बीटा कर लीजिए चाहे आप गैमा कर लीजिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो मैंने अल्फ़ा कर लिया आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो लेट सपोज आप मान लो कि बीटा की जगह अल्फ़ा है, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह भी अल्फ़ा आ जाएगा। तो राइट में भी ऐसे ही होगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो ये देखिएगा, ये साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है, ये भी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये कोई मसला नहीं होता, 5 मल्टीप्लाई 4 कर लो या 4 मल्टीप्लाई 5 एक ही चीज़ है। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगी 2 इंटू साइन अल्फ़ा
कोस अल्फ़ा। ये इस तरह के मान लो ये भी एक्स वैल्यू, ये भी एक्स वैल्यू, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन फंक्शन है, रिमेंबर दैट। इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको ये प्रूफ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। आप लोगों ने ये डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन फंक्शन याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस में स्पेशली एक्सरसाइज 10.3 में कहीं पे क्वेश्चंस में आ गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस साइन अल्फ़ा, लेट सपोज इस तरह की चीज़ आ गई। अब आपने वहाँ पे जब भी हुआ 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, तो आपने वहाँ पे साइन फंक्शन के लिए हाफ एंगल आइडेंटिटी को बनाना होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो आपका पार्ट नंबर 6 या 7 है, अंडर रूट वाला। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.3 का। उसमें ये आइडेंटिटी कुछ ऐसे लगती है कि 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन है, तो आपने साइन फंक्शन की जगह हाफ एंगल बनाना है। समझें कि ये 2 एंगल के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, इन जनरल ऐसे नहीं होता है, बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो 2 समझेंगे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में यही 2 एंगल अल्फ़ा के साथ समझेंगे ये डिवाइड हो रहा है। तो ये साइन फंक्शन के लिए हाफ एंगल सब्स्टिट्यूशन बन गई है कि यानी आप साइन अल्फ़ा की जगह ये इन टर्म ऑफ हाफ एंगल ये सब्स्टिट्यूशन राइट साइड यूज़ कर सकते हैं। 1 अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ साइन की जगह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली डबल एंगल आइडेंटिटी हुई साइन 2 अल्फ़ा की, आपने ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट डबल एंगल आइडेंटिटी हम फाइंड आउट करते हैं कोस 2 अल्फ़ा की। तो इसके लिए आपने कोस का ला याद रखना है, कोस इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास स्टार्ट में देखा है उसके अकॉर्डिंग होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी सपोज कर लें कि बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, चाहे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, यानी बीटा की जगह आपने अल्फ़ा यूज़ कर दिया, तो राइट साइड में भी जहाँ पे बीटा है उसकी जगह अल्फ़ा आ जाएगा, इधर भी बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। अब ये देखिए, ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा कोस स्केयर अल्फ़ा, ये बन जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा। तो ये कोस 2 अल्फ़ा की डबल एंगल आइडेंटिटी हो गई। ये ले, एक कोस 2 अल्फ़ा की डबल एंगल आइडेंटिटी ये है, दो और बन सकती हैं। वो ऐसे कि यहाँ पे कोस स्केयर भी आ रहा है साइन स्केयर भी, तो हमने 9th चैप्टर में ही पढ़ा था 9.4 एक्सरसाइज का, जहाँ पे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सोल्यूशन करवाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मौजूद है। 9.4 एक्सरसाइज, आई होप कि आप लोगों ने सोल्व की होगी। उसमें बताया गया है कि अगर आप कोस फंक्शन की जगह साइन फंक्शन लाना चाहते हैं तो आप 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा कर दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 है 9th चैप्टर में पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, नो मैटर विच योर एंगल इज। यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा कर लीजिए चाहे, तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह बन जाएगी, साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आपने कोस स्केयर अल्फ़ा के लिए बनानी है तो वो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। तो मैंने हिंट दे दिया, कोस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। तो जहाँ पे कोस स्केयर अल्फ़ा है तो इसकी जगह मैं यूज़ कर दूंगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, इधर माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। कोस 2 अल्फ़ा की सब्स्टिट्यूशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी जगह पे इधर ही हम कोस की बजाय साइन के लिए सब्स्टिट्यूशन बनाएं तो यही फंडामेंटल आइडेंटिटी से साइन स्केयर अल्फ़ा के लिए सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, यही डबल एंगल आइडेंटिटी कोस फंक्शन की। कोस स्केयर अल्फ़ा तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि हम अब कोस फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, अपनी आंसर को राइट साइड को कोस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा की जगह यूज़ कर देंगे 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा। बाहर माइनस है तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो हमने साइंस को चेंज कर दिए। तो ये देखिए कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1। अब ये कोस फंक्शन की तीसरी डबल एंगल आइडेंटिटी हो गई है। तो आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने पूरा समझा दी है। जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला याद होना चाहिए, कोस 2 अल्फ़ा का याद होना चाहिए। इन टर्म ऑफ साइन फंक्शन कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। इन टर्म ऑफ कोस फंक्शन कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1। रिमेंबर दैट।
ओके। अब लास्ट रह गई हमारे पास tan 2 अल्फ़ा के लिए सब्स्टिट्यूशन, tan डबल एंगल फंक्शन एंगल बनाना है tan फंक्शन के लिए। अब हमने tan फंक्शन की के ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ को रिकॉल करना है, वो भी मैंने आपको स्टार्ट में करवाया, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ ऑफ tan फंक्शन। अब इसको मैं लिखता हूँ, ये हमने पढ़ा था tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पे लेट कर लें कि बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा है, tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फ़ा, इज इक्वल टू tan अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा, 1 माइनस tan अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा। तो tan 2 अल्फ़ा की आपके पास हाफ डबल एंगल सब्स्टिट्यूशन बन गई, ये डबल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल फार्मूला बन गया tan 2 अल्फ़ा का। तो ये आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, इसका एक ही फार्मूला है। कोस के थे सिर्फ 3, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हाफ एंगल आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, आपने कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, यकीन जानिए ये आप ही का फ़ायदा है। मैं आप ही के लिए ये हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में मैं वो चीज़ें करवा दूँ जो कि आपने अपने रेलिवेंट कॉलेज में पूरा साल नहीं समझी या आपको समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश यही करता हूँ। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी 3 बनती हैं आपके पास, साइन अल्फ़ा बाय 2, कोस अल्फ़ा बाय 2, tan अल्फ़ा बाय 2। तो इसको मैं याद रखने का ना बड़ा सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, किसी का भी प्रूफ नहीं आएगा इसमें से, मैं आपको सही बता दूं। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको डबल एंगल आइडेंटिटीज जो फाइंड करके दिखाई हैं, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए ताकि आपको आसानी रहे, वरना आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज को याद रखें जिसमें मैं टिक लगाया, जिसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में हाईलाइट किया। अब साइन अल्फ़ा बाय 2 है, इसकी आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। साइन अल्फ़ा बाय 2 की आइडेंटिटी है अंडर रूट 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाय 2। रिमेंबर दैट, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाय 2। थीटा होगा तो 1 माइनस कोज थीटा बाय 2, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा है तो इधर भी अल्फ़ा, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा। और कोज अल्फ़ा बाय 2 की सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखनी है अंडर रूट 1 प्लस कोस अल्फ़ा बाय 2। रिमेंबर दैट, ओके। tan अल्फ़ा बाय 2 की सब्स्टिट्यूशन क्या आपने याद रखनी है, वो आपने याद रखनी है साइन अल्फ़ा बाय 2 ओवर कोस अल्फ़ा बाय 2। तो साइन अल्फ़ा बाय 2 की सब्स्टिट्यूशन है 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2 और कोस अल्फ़ा बाय 2 की सब्स्टिट्यूशन है 1 प्लस कोस अल्फ़ा बाय 2। ओके, मान लें कि दोनों का अंडर रूट एक ही बन गया, 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2 ओवर 1 प्लस कोस अल्फ़ा बाय 2। ओके, तो ये समझे कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोस अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बाय 2 की सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास बन गई है। तो ये 3 फार्मूलाज आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ये हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ ऑल 3 फंक्शन, साइन का हाफ एंगल फार्मूला, ये कोस का हाफ एंगल फार्मूला, ये tan का हाफ एंगल फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं कुछ आपको मेन चीज़ बताऊंगा, कन्वर्जन, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। कन्वर्जन क्या है वो देखिएगा, कन्वर्जन फ्रॉम हाफ एंगल टू डबल एंगल। कन्वर्जन फ्रॉम हाफ एंगल टू डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये कन्वर्जन आपके सेकंड ईयर में भी काम आएगी, एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सोल्व करते भी काम आएगी। तो कन्वर्जन कुछ ऐसे है कि सिर्फ आपने हाफ एंगल फार्मूलाज को याद रखना है। साइन अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाय 2, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। कोज अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है जो मैंने अभी आपको लिखवाया है अंडर रूट 1 प्लस कोज अल्फ़ा बाय 2। मान लें कि आपने ये अंडर रूट यानी स्केयर रूट को ख़त्म करना है, तो मान लें कि आपने दोनों साइड्स पे स्केयर लिया है,
तो जब आपने स्केयर लिया तो इधर फंक्शन का स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा बाय 2 बन गया, तो जब इधर लिया तो समझ लें कि वो वाला जो होल स्केयर होगा बाहर वाला स्केयर रूट से कैंसर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2। यानी क्वेश्चंस में कहीं पे आपके पास साइन स्केयर अल्फ़ा बाय 2 आ जाए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2 यूज़ कर सकते हैं, या क्वेश्चन में कहीं 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2 आ जाए तो उसकी जगह आप 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाय 2 यूज़ कर सकते हैं। यानी हाफ एंगल को सिंपल एंगल अल्फ़ा में लेके जाना है तो लेफ़्ट से राइट यूज़ कर दें। अगर आपने 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2 की जगह सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, यानी सिंपल एंगल अल्फ़ा से हाफ एंगल में जाना है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 यूज़ कर दें। मज़ीद ये सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, मान लें ये 2 पूरी वैल्यू के साथ इधर डिवाइड हो रहा है तो यही 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फ़ा। तो क्वेश्चन में कहीं भी आएगा, ये है भी इस तरह एक्सरसाइज 10.3 का कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे है 1 माइनस कोस अल्फ़ा, तो उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ओके, और अगर क्वेश्चन में कहीं पे है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 2 नहीं है, ये मान लें कि ये 2 को आपने ख़त्म करना है, तो ये 2 देखिए सिर्फ एंगल अल्फ़ा के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अपनी आसानी के लिए समझे जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इधर एंगल अल्फ़ा के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये एंगल अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा के लिए सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये पॉसिबल 3 सब्स्टिट्यूशन बताई हैं। क्वेश्चन में अगर होगा 1 माइनस कोस अल्फ़ा, आपने उसको हाफ एंगल में चेंज करना होगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 बना दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में होगा 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दीजिएगा वहाँ पे 2 को साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने क्या करना था, कन्वर्जन करनी थी, हाफ एंगल से डबल एंगल में जाना था, तो ये देखिए डबल एंगल बन चुका है। अब ये डबल एंगल फंक्शन बन चुका है, इधर माइनस का तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर प्लस के तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का फंक्शन हो जाएगा। ओके, सेम प्रोसीजर हम ये कोस अल्फ़ा बाय 2 के साथ करेंगे। अब मान लें कि ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इधर स्क्वायर बन गया। इसी तरह जैसे सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई 1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2 के लिए, तो अगर 1 प्लस कोस अल्फ़ा बाय 2 होगा तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अगर आपने ये 2 इधर नहीं रखना, 2 पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस 2 को नहीं रखना, आप समझेंगे आपके पास सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस कोस अल्फ़ा की तो बन गई, अगर आप 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा की सब्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो इस तरह समझे ये 2 एंगल अल्फ़ा के साथ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में जाके एंगल अल्फ़ा के साथ यही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा के लिए सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब डबल एंगल आइडेंटिटी बन चुकी, डबल एंगल हो चुके हैं 2 अल्फ़ा, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन बनानी थी, तो कोस 2 अल्फ़ा इधर रहा, तो 1 प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये समझे कि मैंने आपको ये सिखाया है हाफ एंगल से डबल एंगल आइडेंटिटी को बनाना सिखाया है। तो ये कन्वर्जन आपके क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये मैंने आप लोगों को कन्वर्जन करवा दी। साथ ही मैं एक और कन्वर्जन, एक और हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन, वो डबल एंगल से हाफ एंगल है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये आपने फार्मूला भी पढ़ा है। इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने साइन फंक्शन की जगह सब्स्टिट्यूशन बनानी हो, अब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। अगर तो होगा आपके क्वेश्चन में 1 माइनस कोस अल्फ़ा या 1 प्लस कोस अल्फ़ा, तो 1 माइनस कोस अल्फ़ा होगा तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी, ये सब कन्वर्जन में से ये वाला स्टेप यूज़ हो जाएगा। अगर 1 प्लस कोस होगा तो ये वाला स्टेप यूज़ हो जाएगा। अगर इसी की जगह 1 माइनस साइन अल्फ़ा या 1 प्लस साइन अल्फ़ा हो तो उसके लिए तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको 1 को अलग हाफ एंगल फॉर्म में लेके जाना होगा और साइन अल्फ़ा को अलग हाफ एंगल फॉर्म में लेके जाना होगा। तो अब 1 को कैसे साइन हाफ एंगल में लेके जाओगे, तो आप जस्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ चैप्टर नंबर 9 लगाओगे कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर है ना, एंगल चाहे कुछ भी हो जाए,
कुछ भी एंगल हो जाए, अगर आपके पास साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर है ना, तो एंगल चाहे अल्फा बाय 2 कर लो आप, तो उसकी वो इक्वल आएगा 1 के। तो 1 के लिए तो सब्स्टिट्यूशन ये बन गई ना, बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ योर चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपने साइन अल्फा के लिए बनानी थी कि साइन अल्फा को भी आपने हाफ एंगल फॉर्म में लेके जाना था। ये मैं आपको एक्सरसाइज 10.3 की बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग की सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। तो उधर आप क्या करोगे कि ये समझो कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन फंक्शन आपको ज़बानी याद होगी। ये 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ, जब आप इसको इसी 2 को राइट पे लेके जाओगे तो जिधर जिधर अल्फा नज़र आए वहाँ पे 2 के इसी 2 के साथ डिवाइड कर दो, जिधर जिधर आपको अल्फा नज़र आए, तो ये सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी साइन अल्फा की जगह। ठीक है, तो 1 के लिए सब्स्टिट्यूशन बन गई साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय योर फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ चैप्टर नंबर 9। और साइन अल्फा के लिए ऊपर भी और नीचे भी सब्स्टिट्यूशन बन गई 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। तो ये मैंने आपको हाफ एंगल और डबल एंगल इन डिटेल आपको समझाई हैं। अब आपके पास है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ वैसे तो इस्तेमाल नहीं होती हैं, ठीक है, इनका प्रूफ शॉर्ट में आता है, मैंने आपको हाईलाइट करवाया है कौन कौन से शॉर्ट हो सकते हैं। आप लाजमी वीडियो को वॉच कीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब आपके पास है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, समझें कि आपने साइन फंक्शन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लिखनी है और कोस फंक्शन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है। सिर्फ ये 2 याद रख लें। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ना कोड वर्ड इसका याद करवाऊंगा। tan फंक्शन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 रख लीजिए याद। इसका कोड वर्ड याद रख लीजिए 3 4 और 4 3, 34 43, इस तरह याद रख लें। यहाँ पे भी साइन फंक्शन, अगर आप ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी साइन फंक्शन की कर रहे हैं तो साइन फंक्शन साइन थीटा इधर भी और साइन थीटा इधर भी। अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि मैंने यहाँ पे थीटा के लिए सब्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ, आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, अल्फा भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दरमियान में माइनस ही, दोनों के दरमियान में माइनस ही। अब ये कोस फंक्शन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लिख रहे हो तो यहाँ पे भी कोस और इधर भी कोस। ओके, अब आप ये समझो कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में जो पावर आएगी वो स्केयर नहीं आएगी, हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, क्यूब आएगी, ये समझिएगा। अब ये 34 43 आपने लिख लिया, जैसे मैंने आपको लिखना बताया है वो आपने लिख लिया। जहाँ पे कोफिशेंट 3 है ना, तो वहाँ पे आपने पावर क्यूब नहीं लिखनी। जहाँ पे कोफिशेंट 4 है ना अदर देन 3, वहाँ पे आप पावर 3 लिख लो। सेम इसी तरह इधर दूसरे फार्मूला में भी यहाँ पे 3 कोफिशेंट था तो इस कोस के साथ पावर में 3 नहीं आएगा, इस कोस फंक्शन के साथ आएगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट में 3 नहीं है। तो ये आपके पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज बन गई बस। अब आपके पास है लास्ट एक्सरसाइज और उसकी आइडेंटिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ये आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी क्योंकि सेकेंड ईयर में भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में तो होंगी। एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट जो क्वेश्चन है उसके 3 क्वेश्चन हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कंप्लीटली। आप लोगों के पास जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें है ये। अब क्या करना है आपने, आपके पास ना अब फंक्शंस की, एंगल्स की नहीं। पहले होता था एंगल अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सम या डिफरेंस फॉर्म होगी, आपने उसको प्रोडक्ट में लेके जाना है। प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो सम या डिफरेंस में लेके जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म को सम या डिफरेंस में लेके जाना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे बनी है, पूरा प्रूफ करवा सकता हूँ, मगर मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मगर मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ ये आइडेंटिटीज याद करवाऊंगा कि आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। प्रोडक्ट फॉर्म टू सम और डिफरेंस फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म से सम या डिफरेंस फॉर्म में जाना है। अब प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगी, क्वेश्चन में ऐसे होगा कि प्रोडक्ट फॉर्म में 2 लाजमी होगा, आपके पास 4 प्रोडक्ट फॉर्म होगी। आपको मैं पहले बता दूं 2 2 2, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। इसको कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो याद रखने की ज़रूरत है, एक दफ़ा इस चीज़ को रिकॉल कर लीजिएगा जो मैंने पेज नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट में, वीडियो को स्टार्ट में जो चीज़ करवाई थी, दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज। इसमें याद रख लीजिएगा जो पॉइंट अभी मैं बताने लगा हूँ, मैं सारा नहीं समझाने लगा। अगर किसी बंदे ने स्किप किया है तो वो भाई शुरू से समझ ले वीडियो को। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी ये थी कि आपने यहाँ पर डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन, साइन की दोनों आइडेंटिटीज़ में ये देखें अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट एंगल थे और दोनों के साथ डिफरेंट फंक्शन।
कोस की आइडेंटिटीज में ये होना था कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल्स थे, मगर उन दोनों के साथ फंक्शन दोनों सेम, या दोनों कोस के या दोनों साइन के। इसमें क्या था, एक फंक्शन साइन तो दूसरा फंक्शन कोस, डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन, जो मैं चीज़ अभी वहाँ पे भी बोलूँगा। तो आपने ये चीज़ आपको रिकॉल करने के लिए मैं वापस आया हूँ पीछे कि डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन साइन के आइडेंटिटीज़ में, साइन के लॉस में, और डिफरेंट एंगल के साथ सेम फंक्शन कोस के लास्ट में। जस्ट ये चीज़ आप लोग याद रख ले फिलहाल के लिए, अभी जो हम आइडेंटिटीज करने लगे हैं। अब ये देखिएगा 2 साइन अल्फा कोस बीटा, मैं अभी बताया आपको। अब ये आप देखें कि डिफरेंट एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों के साथ फंक्शंस देखिएगा, ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं या सेम फंक्शन है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन है। तो आप जस्ट अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर दें कि मैंने अभी आपको कुछ सेकंड्स पहले या 1 मिनट पहले एक चीज़ बताई कि साइन के लास्ट में साइन अल्फा प्लस बीटा में और साइन अल्फा माइनस बीटा में, ठीक है, ये चीज़ होती है कि डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो मैं यहाँ पे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ कर दूंगा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की इन दो लास्ट में ये चीज़ होती है कि डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन होता है। यानी आपके पास इस तरह फंक्शंस की प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो वो कहेगा कि इसको सम या डिफरेंस फॉर्म में बना के दो। एक्सरसाइज 10.4 की बात कर रहा हूँ, विच इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज। तो आपने सम या डिफरेंस फॉर्म में चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट ये फोकस करना है कि डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ये किस लॉ में होता है, साइन के लॉ में, साइन अल्फा प्लस बीटा में और साइन अल्फा माइनस बीटा में। तो साइन अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और साइन अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। ओके, अब हम डिसाइड करते हैं कि इसमें ये सम फॉर्म बनेगी या डिफरेंस फॉर्म, यानी यहाँ पे दरमियान में फंक्शंस दोनों के दरमियान में सम आएगा या डिफरेंस का साइन आएगा, यानी प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, वो अभी हम डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट अगला फार्मूला भी देख लें कि डिफरेंट एंगल के साथ यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट फंक्शन। अब बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्रायोरिटी पहले कोस को दी गई, यानी पहला फंक्शन यहाँ पे कोस है और दूसरा यहाँ पे साइन फंक्शन है, मगर है तो यही ना कि डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ये भी साइन के लाज में होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा में ये चीज़ होती है और साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा में ये चीज़ होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 2 कोस अल्फा कोस बीटा, डिफरेंट एंगल्स के साथ क्या है, डिफरेंट फंक्शन के सेम फंक्शन। अब है सेम फंक्शन, तो अभी मैंने आपको बताया था जब लास्ट को मैंने अभी आपको रिकॉल करवाया कि साइन के लाज में तो होता है डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। कोस के लाज में क्या होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा, दो लाज हैं कोस के, ठीक है। इन दो लाज में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट एंगल्स होते हैं, मगर उन दोनों एंगल्स के साथ, डिफरेंट एंगल्स के साथ दोनों फंक्शन सेम आते हैं, दोनों कोस के या दोनों साइन के। तो इसका मतलब दूसरा फार्मूला यही होगा कि अल्फा बीटा के साथ दोनों फंक्शंस साइन के। और एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, ये बाकायदा डेराइव हो के आया है, कोई रट्टा नहीं लगवा रहा। फिलहाल मैं जिस शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ तो उसमें मैं चीज़ें सारी की सारी एलेबोरेट नहीं कर सकता कि मैं जो चीज़ लिखने लगा हूँ कि यहाँ पे माइनस कैसे आया। तो फॉर गॉड सेक ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि जब दोनों अल्फ़ा बीटा डिफरेंट एंगल के साथ दोनों फंक्शन आपने साइन के यूज़ किए सेम, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में -2 यूज़ कीजिएगा। जस्ट इतना याद रख लीजिएगा। अब हम बनाते हैं लॉ। देखिए, अब डिफरेंट एंगल के साथ क्या है, सेम फंक्शन, तो ये किस लॉ में होता है, कोस के लास्ट में। तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा में ये चीज़ होती है और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा में ये चीज़ होती है। अब दरमियान में प्लस आएगा माइनस का आएगा, वो डिसाइड करते हैं अभी हम। इसी तरह ये देखिए कि डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट फंक्शन है या सेम, तो ये दोनों सेम फंक्शंस है, दोनों फंक्शन साइन के हैं। तो ये भी किस में होता है, कोस के लास्ट में होता है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा में होता है और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा में होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स बनी हैं साइन फंक्शंस की और दो फॉर्म्स बनी हैं कोस फंक्शन की। तो आपने क्या करना था, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना था। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शन है तो साइन के लाज लगे, इधर भी डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट फंक्शंस हैं तो साइन के लाज लगे। अब इनके दरमियान में कहाँ पे जमा आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, ये कैसे यूज़ करना, डिसाइड करना, तो बहुत ही सिंपल है। अब ये देखिए, लाज किसके लगे, साइन फंक्शन के, और प्रायोरिटी किसको दी गई, यानी फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन का, तो आपने सम। लाज साइन फंक्शन के लगे और प्रायोरिटी भी साइन फंक्शन को दी गई, तो आपने सम फॉर्म यूज करनी है। लाज साइन फंक्शन के लगे और प्रायोरिटी यानी फर्स्ट फंक्शन कौन सा यूज किया गया, कोस,
यानी ओपोजिट फंक्शन, लार्ज साइन फंक्शन के और प्रायोरिटी कोस फंक्शन को यानी ओपोजिट फंक्शन को, तो आपने यहाँ पे डिफरेंस यूज करना है, डिफरेंस फॉर्म बनानी है। इसी तरह देखें, लार्ज कोस फंक्शन के यूज हुए और प्रोडक्ट में पहला फंक्शन कौन सा यूज किया गया, कोस, यानी लार्ज भी कोस फंक्शन के और इधर प्रायोरिटी भी कोस फंक्शन को दी गई प्रोडक्ट में, तो आपने यहाँ पे सम फॉर्म बनानी है, यहाँ पे प्लस आएगा। वो इस तरह कि जिस फंक्शन के लार्ज हैं इधर लेफ्ट में भी वही फंक्शन को प्रायोरिटाइज किया गया, तो यहाँ पे सम फॉर्म आ गई। लार्ज कोस फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, मगर लेफ्ट साइड में जो प्रायोरिटी दी गई वो साइन फंक्शन की। इस तरह समझें कि इधर कोस फंक्शन है, इधर साइन फंक्शन है, ऑपोजिट फंक्शन हो गए तो डिफरेंस फॉर्म, इधर कोस फंक्शन है और इधर भी कोस फंक्शन है तो सेम फंक्शन, तो ये सम फॉर्म, इधर साइन फंक्शन है तो इधर फर्स्ट पे भी साइन फंक्शन है तो सम फॉर्म, इधर साइन फंक्शंस हैं, साइन फंक्शंस के लाज हैं, मगर इधर फर्स्ट पे क्या है, कोस फंक्शन यानी ऑपोजिट हो गए तो यहाँ पे माइनस। ये मैंने आपको सम या डिफरेंस फॉर्म बनाना सिखाई है। अब चार आखिरी फार्मूलास वो हैं जी, सम या डिफरेंस फॉर्म होगी, आपने प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है सम या डिफरेंस फॉर्म को। अब ना मान लो कि मैं पूरा प्रूफ नहीं करके देने लगा, मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से। अल्फा प्लस बीटा की जगह मान लो पी है और अल्फा माइनस बीटा की जगह मान लो क्यू है। अब हमने राइट से लेफ्ट साइड में जाना है, वो सीखना है। मान लो कि एक फंक्शन साइन है, उसके एंगल में मान लो कि पी है, पी की जगह अल्फा भी हो सकता है, कोई और लेटर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं। साइन पी प्लस साइन क्यू। अब आपके पास सम या डिफरेंस फॉर्म होगी, आपने प्रोडक्ट फॉर्म में जाना होगा। ये साइन फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म, तो ये दो पहले जो हैं फार्मूलाज, ये साइन फंक्शन के हैं, ये साइन फंक्शन की सम फॉर्म, ये साइन फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म। इसी तरह कोस फंक्शन की सम फॉर्म, ये कोस फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन की सम फॉर्म हो चाहे किसी भी फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म हो, यानी कोई भी सम फॉर्म हो कोई भी डिफरेंस फॉर्म हो, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में जाने के लिए 2 2 2 लाजमी लिखना है। जब भी आपने सम या डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में जाना है तो 2 2 2 लाजमी लिखना है। और नेक्स्ट क्या करना है, दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। इधर भी ऐसे दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। ओके, यानी जो दो एंगल्स हैं P और Q, यहाँ पे x और y होगा तो x प्लस वाई बाय 2, x माइनस वाई बाय 2, x प्लस वाई बाय 2, x माइनस वाई बाय 2, दैट्स इट, ये मैं कह रहा हूँ। अब आपने प्रोडक्ट फॉर्म बनानी है। अब आप जस्ट ये फोकस करें कि ये सम फॉर्म किस फंक्शन की है, साइन फंक्शन की। ये डिफरेंस फॉर्म किस फंक्शन की है, साइन फंक्शन की। हमने ऊपर अभी ये देखा, जब साइन फंक्शन की सम फॉर्म बने चाहे साइन फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म बने, आपके प्रोडक्ट में डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, दैट्स इट। जब भी साइन फंक्शन की सम फॉर्म बने चाहे साइन फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म बने, तो प्रोडक्ट में ये जो ब्लैंक स्पेसिस हैं, यहाँ पे जो दोनों फंक्शंस आएंगे वो दोनों डिफरेंट आएंगे, ये कह रहा हूँ। चाहे साइन फंक्शन की सम फॉर्म हो चाहे साइन फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म हो, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर जहाँ पे ये खाली जगह छोड़िए, यहाँ पे दोनों फंक्शंस डिफरेंट आएंगे। यानी एक फंक्शन साइन का होगा तो दूसरा कोस का, एक कोस का होगा तो दूसरा साइन का। अब हमने डिसाइड ये करना है कि कब पहले साइन को यूज करेंगे कब पहले कोस को, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं। तो जब आप सम फॉर्म की बात करते हो तो आपने इधर साइन फंक्शन है तो इधर भी पहले साइन फंक्शन को यूज करना है। जब आप डिफरेंस फॉर्म की बात करते हो तो अगर इधर साइन फंक्शन है तो इधर पहले नंबर पे ऑपोजिट कोस फंक्शन को यूज करना है, दैट्स इट। अब ये तो डिसाइड हो गया कि पहले पे किसने आना है, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा अगर ये साइन फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन इससे डिफरेंट आएगा, वहां यहाँ पे आएगा कोस। तो अगर यहाँ पे कोस आ गया तो इधर क्या आएगा, साइन, दैट्स इट। ये मैंने आपको सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट फॉर्म बनाना सिखा दी है। इसी तरह ये देखिए,
ये कोस फंक्शन की सम फॉर्म है, कोस फंक्शन की डिफरेंस फॉर्म है। ऊपर हमने यही देखा था प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस फॉर्म बनाते हुए, जब कोस फंक्शन की सम फॉर्म या डिफरेंस फॉर्म बनती है तो आपके प्रोडक्ट में यानी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जब कोस फंक्शन की सम या डिफरेंस फॉर्म बनती है तो आपके लेफ्ट में प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंट एंगल्स के साथ सेम फंक्शन चल रहे होते हैं, दोनों फंक्शन या तो कोस के या तो दोनों फंक्शन साइन के। तो अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि ये तो पता लग गया है कि ये या तो यहाँ पे इन दोनों खाली जगहों पे दोनों फंक्शंस कोस के आएंगे या दोनों फंक्शंस साइन के आएंगे, दैट्स इट। अब जब आप सम फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म बना रहे हो सम फॉर्म से, तो जो फंक्शंस इधर है ना वही फंक्शंस इधर आएंगे। जब आप डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म बना रहे हो तो जो फंक्शंस इधर है ना, कोस फंक्शन है ना इधर, तो उसके ऑपोजिट फंक्शन वहां पे यूज करो। इधर साइन तो इधर भी साइन, क्योंकि इस केस में ये होना था अगर ये कोस हो गया तो ये भी कोस, ये साइन हो गया तो ये भी साइन। और एक और चीज याद रखिएगा कि जब प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन साइन के होंगे तो ये -2 आएगा। फॉर गॉड से कि ये चीज याद रख लीजिएगा। ये लें जी, मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 A to Z कवर करवा दिया है, एक एक चीज़ एक एक फार्मूला मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो को बेहतर लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो ना करना। थैंक यू सो मच।